अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका चैप्टर नंबर 9 है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। डैन कॉस्मेटिक इज़ अवेलुएटिंग अ न्यू फ्रेगरेंस मिक्सिंग मशीन। द मशीन रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000। ये इसका आउटफ्लो है and will generate after cash inflow of 5,000 per year for 8 years. Inflow 5,000 per year, तो ये एनवटी आपको हर साल 5,000 जनरेट होगा 8 सालों के लिए। फॉर ईच ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिस्टेड, आपने इसमें कैलकुलेट क्या करना है जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इंडिकेट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मशीन, इसके बाद आपने बताना है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने नंबर 3 में अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करना है। और 2 के अंदर जस्ट आपने बताना है एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, और 3 में आपने जाके इसको एक्सप्लेन करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, तो 10% पे आपने इसको करना है एक दफ़ा, फिर आपने 12% भी करना है, और फिर आपने इसे 14% पे भी करना है। तो इसका मतलब है कि आपने ए पार्ट के अंदर ये तीनों पार्ट्स करने पहले 10% पे आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट बताना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसी तरह से आपने 12% के ऊपर दोबारा से ये तीनों 1 2 3 करनी है, और फिर आपने 14% के ऊपर ये 1 2 3 करनी है। मतलब ये 3 दफ़ा आपने क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%। ए पार्ट के अंदर हम नंबर 1 पे क्या निकालेंगे जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमारे पास क्या था, ये एनवटी थी। तो एनवटी के लिए हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब 2 चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो सबसे पहले इसमें हम डाटा लिख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हमारे पास जो थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवटी वो थी 24,000, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा आउटफ्लो। और हमने कहा था जो आउटफ्लो होगा वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू एनविटी ही होगी, तो वो 24,000 क्वेश्चन में बताया हुआ था हमें। इसके बाद एनुअल रिटर्न जो है वो 5,000 बताया था आपको, और नंबर ऑफ़ ईयर्स 8 थे। तो ये तीनों चीज़ें तो सेम रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज होगा इसमें 10% जो उसने आपको दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10%, ये सिर्फ चेंज होगा, बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमने निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास एनवटी का, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी, आई इंटू एन, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास 5,000 था, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% था, एन जो है वो 8 साल था। तो अब हम जो है वो टेबल में जाते हैं, और टेबल में से हम 10% के ऊपर 8 सालों के अंदर जो है वो फैक्टर देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर आता है। तो ये हमारे पास टेबल है, तो ये टेबल के अंदर हमने देखना है कितने परसेंट पे, ये 10% के ऊपर, 10% के ऊपर आपने देखना है 8 सालों के अंदर। ये आपके पास 8 सालों के अंदर आपने देखना है। तो ये 10% पे 8 सालों में आप देखें तो ये आपके पास फैक्टर आ रहा है 5.335। तो ये हमने फैक्टर देख लिया, 10% पे 8 सालों में 5.335। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया था पीछे। तो अब हमारे पास ये जो फैक्टर आ गया उसको हमने पुट किया 5.335। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 26,675। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 24,000। ये आपको लास्ट क्वेश्चन में याद होगा, हमने बात की थी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो ही हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो होगी। अब इसको हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूले के अंदर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई है 26,675, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे पास आ गई है 24,000। तो ये हमने फार्मूले में पुट किया, इनका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस आपके पास आ रहा है 2,675। तो ये प्लस में आ रहा है। तो ये हमने ए पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। अब इसी में सेकंड पार्ट में हमने बताना था कि इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है।
चूँकि ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चूँकि पॉजिटिव आ रहा है 2675, इसलिए हमने इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और सी में आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसमें आपने लिख देना नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ए पार्ट में हमने 3 चीज़ें निकाली हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट बताया, और फिर हमने उसको एक्सप्लेन भी किया। इसी तरह से अब आपने जो है 10% पे किया, अब आपने 12% पे दोबारा से करना है। बी पार्ट में उसने कहा था 12% पे करना है, अब 12% पे आपने ये तीनों चीज़ें फिर से निकालनी है। उसी तरह से वही फार्मूला आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जी, सेम उसी तरह से हमें 2 चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। डाटा बिल्कुल वही है, सेम, ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, पहले 10% था, अब हम इसे 12% पे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते हैं, तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की। आर जो है वो 5000 ही रहेगा, सिर्फ आई जो है वो आपका चेंज हुआ, पहले 10 था, अब हमारे पास 12% हो गया, और जो नंबर ऑफ ईयर्स थे वो तो 8 ही रहेंगे। अब टेबल में दोबारा से देखते हैं, पहले हमने 10% पे देखा था, अब हम देखेंगे 12% पे। तो ये अब आपने इसे 12% पे देखना है, ये आपके पास 12%, और नंबर ऑफ ईयर्स तो वही थे 8 साल। तो अब आपने 8 सालों में 12% पे देखा, तो ये आपके पास फैक्टर आ रहा है ये वाला 4.968। तो अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले के अंदर हमने पुट किया तो ये आपके पास फैक्टर आ गया 4.968। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 24,840। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो है वो 24,000 ही रहेगा। अब फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूले के अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आई है 24,840, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपके पास था 24,000। दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ रहा है 840। सॉरी, ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में आ रहा है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, तो इसकी जो है ना वो करेक्शन कर लीजिएगा, प्लस में है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बी के अंदर। अब इसमें हमने बताना एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो ये एक्सेप्टेड होगा क्योंकि प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, करेक्शन कर लीजिएगा ऊपर। और फिर आपने थर्ड नंबर पे उसी तरह से बताना है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है तो ये 0 से बड़ी है, तो इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0 सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है वो इसका सी पार्ट भी कर लेना है, 14% के ऊपर आपने करना है, बाकी सारा डाटा सेम रहेगा। यहाँ पर एक और मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये यहाँ पे 8% करना है, 20% नहीं है, सॉरी 20 ईयर्स नहीं है, ये ज़रा इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन आगे से ठीक है, ये जो फैक्टर लिखा वो हमने ठीक लिखा हुआ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ठीक कर लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये बाई मिस्टेक माइनस लिख दिया हुआ है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी जो है वो कोई कैलकुलेशन में कोई जो है वो एरर नहीं है, ये जो फैक्टर लिखा हुआ ये वाला, ये बिल्कुल ठीक लिखा हमने। तो बिल्कुल इसी तरह से अब आपने 14% पे 8 सालों में कर लेना इसको टेबल में से देख के, तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों ने खुद कर लेना। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको समझ आ गई है तो फिर भी आप जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लेक्चर देख रहा है और किस किस को समझ आ रही है। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।